जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोग को हम ITF का फॉर्मूला नंबर 3 और 4 बताया था, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई से रिलेटेड था। और उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी मैंने बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल फार्मूला पढ़ते थे, साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये सब मल्टीपल एंगल फार्मूला कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होइएगा। उसी तरीके से क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इन्वर्स का मल्टीपल, जैसे कि अभी तक हम लोग टेन इन्वर्स एक्स जानते हैं, आपसे पूछ लेगा 2 टेन इन्वर्स एक्स बराबर, ठीक ना, इन्वर्स का मल्टीपल, ठीक ना, 2 टेन इन्वर्स एक्स बराबर, 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर, 2 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर या 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर, इस तरीके से। तो आज का जो फार्मूला होगा, यूँ समझ लिए कि ये फॉर्मेशन, मतलब ये बनाया फार्मूला है, फार्मूला से फार्मूला बनाया गया है। अगर आप इसको याद ना रखते हो फिर भी ठीक है, बना भी सकते हो आवश्यकता पड़ने पर, और याद है तब तो खैर आपको और बेटर है कि कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मल्टीपल एंगल, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल होता था, इन्वर्स में मल्टीपल इन्वर्स के लिए हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 टेन इन्वर्स एक्स का, जो मोस्ट VVI है। आपको बता दे रहा हूँ, पिछली बार भी बोला था, आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ टेन का फॉर्मूला जानते हैं तो फिर आपको साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी को कन्वर्जन रूल पर कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट हमको ध्यान में रखना है सिर्फ टेन इन्वर्स वाले का, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेन पर क्वेश्चन इजी में भी बनता है, ठीक ना। साइन और कॉस पर क्या होता है, रूट का लफड़ा आ जाता है, स्क्वायर का लफड़ा आ जाता है। टेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा पहला होगा आज का फॉर्मूला नंबर 5 में 2 टेन इनवर्स एक्स का। कौन सा होगा? 2 टेन इनवर्स एक्स का। उस पर क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 5 आपका जो होगा, फॉर्मूला इसमें 5 नंबर होगा, 4 तक हम लोग किए थे। 2 टेन इनवर्स एक्स का, 2 टेन इनवर्स एक्स। आपको बता दें कि 2 टेन इनवर्स एक्स का भी 3 फार्मूला होता है। जिस तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम लोग 4 भाग में क्लासीफाई किया था, अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए, कि मतलब कहाँ से कहाँ एक्स लाई करेगा तो होगा। उसी तरीके से इसमें भी वही बात है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का मेन फार्मूला तो यही होता है, टेन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब x इज लेस देन 1 हो। एक होता है पाई माइनस टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। और पाई बाई 2 हो जाता है जब x इज इक्वल टू 1 हो। इस पर तक कोई डिस्कशन ही नहीं है कि पाई बाई 2 जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर 1 रखने पर पाई बाई 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। डिस्कशन है इस दोनों पर, ठीक ना। जनरली इसको आप याद रखिएगा, 90% क्वेश्चन में यही लागू होता है और यही यूज में आता है, ठीक ना। ये उसका मतलब एप्लीकेशन निकाला गया उस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। पहले इस फार्मूला का प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी आएंगे। प्रूफ क्या है इसका, देखिए जरा सा। प्रूफ तो नॉर्मल है कि अगर आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूला में वाई की जगह पर एक्स डाल देते हो वो फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रूफ करने की बात है कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर इतना प्रूफ कीजिए, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला करके एक टॉपिक लिखा थे ट्रिग्नोमेट्री का, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि यूज में आएगा, वो सारा यहाँ पर यूज में आने वाला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव में हमको ये बराबर ये प्रूव करना है। इसका छोड़िए, इसको पहले प्रूव करते हैं हम लोग। हमको क्या करना है? 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमको करना है वी हैव टू प्रूव 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम RHS से लेकर के चलेंगे, LHS लेकर के आएंगे, ठीक ना। देखिए इसके बाद में आपका टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन, या उसी को पुटिंग रूल कहते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा 99% कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करके क्लासीफाई करते, उसको कि सिंप्लीफाई करते। क्लासीफाई बोला, सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर ले जाना है तो। और वो टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा, खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, और मतलब किसी भी बोर्ड्स एग्जाम के बच्चों के लिए कैलकुलस में आपको बहुत यूज में आएगा वो, ठीक ना। जैसे कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपको करना हो तो आप फंसोगे बीच में, ठीक ना, लेंदी प्रोसेस से जाएगा। और इसी का सिंप्लीफाई रूप ये है, तो इसके बदले में अगर ये लिख दिया जाए तो इसका डायरेक्ट मतलब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 × 1 बाई
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका चेन रूल पे जाएगा तो लेंदी प्रोसेस से जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम आकर लेकर के आने वाले टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ITF, और वो आपके कैलकुलस के लिए मोस्ट एंड मोस्ट VVI होगा, ठीक है। चलिए इसमें चलने वाले हम लोग RHS से। अगर हम लोग x के जगह पर tan थीटा पुट करते, ठीक ना, tan थीटा पुट करते, आपके मन में सवाल होगा कि tan ही क्यों पुट करेंगे, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। देखिए tan इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमको लाना भी किस में है, tan इनवर्स में। हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमको लाना रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते या फिर लेट करते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, RHS से लेकर के चलेंगे, LHS को पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स इसमें थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको कहेंगे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका यूज आएगा इसलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउ RHS इज इक्वल टू आपका हो गया, RHS इज इक्वल टू आपका क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है जब हम स्पेशली करके फार्मूला लिखा रहे थे इंपॉर्टेंट फार्मूला में, तो ये किसका फार्मूला होता है, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। कैप्शन में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan में से tan खत्म, ये आपका बच गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। ये आपका LHS पार्ट है, इसीलिए आपका हो गया कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट, बहुत ही इजी है प्रूफ करना, ठीक ना। लेकिन इसको आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम वगैरह में ना कम्पिटेटिव एग्जाम में और ना ही बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। बस ये नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए कि अगर कोई बाय द वे पूछ ले कि ये आया कहाँ से, कैसे होता है, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर बहुत सारा जगह छूट गया इसलिए जगह नहीं बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूंगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का, जैसे कि tan के रूप में ये है, साइन और कॉस के रूप में भी फॉर्मूला आता है, ठीक ना, साइन के रूप में भी और कॉस के रूप में भी, यानी कन्वर्जन रूल वहां पर लग जाता है एक प्रकार से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अभी जो बोले हैं 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स और कॉस एक्स इनवर्स के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, ठीक ना। और उसका प्रूफ भी आपको दे देंगे ताकि आपका पूर्ण भरोसा हो जाए। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, वो 5वां नंबर था, ये 6ठा नंबर करके ले लीजिएगा कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, इसको भी 3 भाग में क्लासीफाई कर ले रहे हैं। एक भाग हमारा tan इनवर्स के रूप में, एक भाग कॉस इनवर्स के रूप में और एक भाग साइन इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो tan इनवर्स के रूप में मेन फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा खास करके बोर्ड्स एग्जाम के बच्चों के लिए। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के रूप में आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। और कॉस इनवर्स के रूप में अगर लिखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी प्रूफ दे रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हम दोनों में से। ये तो प्रूफ आप देख ही लिए, इसका प्रूफ या इसका प्रूफ सेम तरीके से करेंगे, ठीक ना। इसमें भी एक्स के ऊपर क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लाना है tan इनवर्स में, ठीक ना। प्रूफ देख रहे हैं इसका, देखिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक ना। तो RHS पार्ट आपका क्या है, कोई एक ले लीजिए, या ये ले लीजिए या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। RHS इज इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और शायद आपको याद ना हो, ये tan के रूप में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जब लिखा रहे तो उसी में आपको बताया था कि tan 2 थीटा का tan के रूप में, साइन के रूप में और कॉस के रूप में भी फॉर्मूला होता है, ठीक ना। साइन 2 थीटा का भी tan के रूप में होता है फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का भी tan के रूप में होता है फॉर्मूला, और tan 2 थीटा का भी tan के रूप में होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बच जाएगा क्या, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा बराबर आपका
tan इनवर्स x, ये बराबर आपका क्या हो गया RHS हो गया। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए कॉस वाला का भी खुद से कर लीजिएगा, क्या हमसे सारा काम करवाइएगा, आप भी थोड़ा बहुत मेहनत किया कीजिए, उसमें भी पुट कीजिएगा सेम तरीके से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan के रूप में, वैसे वो भी आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का। अब आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इस पर, इसका स्टेट बोर्ड्स में, जैसे कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन था पाई, ऑप्शन नंबर बी π/2, ऑप्शन नंबर सी π/3 एंड ऑप्शन नंबर डी π/6, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी π/4 एंड π/6, इस तरीके से क्वेश्चन था। पिछले ईयर का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि क्या होता है, मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं सर इसमें से कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है। बेवकूफ़ इंसान, सबसे पहली बात ये 2 tan इनवर्स x के रूप में है तो इसको पहले ब्रेक करना होगा, उसके बाद जो ये tan इनवर्स के रूप में आएगा उसके साथ इसको फॉर्मूला में लगाना होगा। क्लियर? देखिए तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कहने के लिए तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। आपके पास क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे 2 tan इनवर्स x को, किसके रूप में, साइन कॉस के रूप में नहीं, tan के ही रूप में। तो 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो क्या हम लिखेंगे इसके जगह पर, tan इनवर्स ऑफ 2x की जगह पर 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? tan इनवर्स के रूप में ये आएगा, और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 2/3 आई इंटू, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर दे रहे हैं, 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9, 9 इंटू 9 माइनस 1 यानी 8/9 हो जाएगा, 8/9। तो चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर यानी 9 क्या हो जाएगा 8, अब प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। क्लियर है? बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 से 3 मरतबे और ये 4 मरतबे, यानी आपका क्या हो जाएगा 3/4, यानी आपको फाइनल दे देगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। क्लियर? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28, 4 से 7 मरतबे यानी 21, अब प्लस 7 चौक 28 यानी 4 बाई 1 माइनस 3/28। क्लियर है? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाला का वैल्यू 25/28 और नीचे वाला का भी वैल्यू 28 माइनस 3 यानी 25/28। कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा, 1 मरतबे कट जाएगा नहीं, ये पूरा का पूरा, यानी आप इसी को लिख सकते हैं tan इनवर्स 25/28 इंटू 28/25, 25 से 25 कैंसिल आउट बराबर आपका, और 28 से 28 यानी आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है π/4, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर सी हो गया, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी ऐसा पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये हमको नहीं पता होता, ठीक ना, तो हम यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर पाते, इसीलिए ये भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं।
चलिए, तो जिस तरीके से 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है उसी तरीके से 2 साइन इनवर्स एक्स का और 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है। वो फार्मूला हम लोग देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, उस पर 1-2 क्वेश्चन। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा वो स्पेशली फार्मूला के लिए, फार्मूला फॉर्मेशन के लिए ही है। ठीक है, आप इसको याद रखो, ज़्यादा बेटर है, आपके एग्जाम में ज़्यादा काम में आएगा। ठीक ना, और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना, पूछे गए क्वेश्चन सब है। चलिए, तो पहले बात कर रहे हैं 2 साइन इनवर्स एक्स की और 2 कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक ना, देखते हैं जरा सा क्या होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका 3 फार्मूला होता है इसका भी। जैसे साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो होता है उसमें 3 भाग में बांटा गया था, उसी तरीके से इसमें भी है। पहला इसका मेन फार्मूला तो ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा होता है माइनस पाई ऑफ माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग एक चीज़ साथ नोटिस नहीं करते, डिफरेंस सिर्फ कितना का आता है, पाई जुड़ता है घटता है, 2 पाई जुड़ता है घटता है, इसी तरीके से रहता है। ठीक ना, इसमें क्या कंडीशन है कि x माइनस 1/√2 से लेकर के, सॉरी नहीं, हाँ, x बिलोंग करेगा 1/√2 के बीच में। ठीक है, माइनस 1/√2 से लेकर के 1/√2 के बीच में। इसमें बिलोंग करता है 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में, और इसमें बिलोंग करता है -1 से लेकर के x बिलोंग करता है 1/√2 के बीच में। ठीक है, इसमें इसका प्रूफ देख रहे हैं। जिस तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हम लोग tan 2 थीटा के फार्मूला पर किए, उसी तरीके से ये फार्मूला sin 2 थीटा के फार्मूला पर ब्रेक होगा। अगर इसका प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में देख लीजिए जरा सा, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, एक्स के ऊपर क्या पुट कीजिएगा, आपको देखना क्या है, साइन इनवर्स में लाना है तो एक्स के ऊपर क्या पुट कीजिएगा, साइन थीटा पुट कीजिएगा। ठीक ना, यानी हमारा क्या है, LHS बराबर आप ले लीजिए, LHS बराबर आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट क्या कीजिएगा, x बराबर साइन थीटा। ठीक ना, ये सारा चीज़ आपका क्लियर कब हो जाएगा, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब। तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा देगा। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स, और ये आपका क्या हो गया, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो आपको क्या देगा फाइनल, ये आपको देगा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 2, और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा, RHS। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मेन आपका यही फार्मूला है, यूजुअल ज़्यादा यही आएगा, 99% जगह पर यूज में आएगा। ये दोनों फार्मूला बहुत कम जगहों पर यूज में आता है, जब आपको नोन वैल्यू पता होता है। तो अननोन वैल्यू के लिए तो हम लोग हमेशा वही फार्मूला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे दूसरा, ये आपका फार्मूला नंबर क्या था, 6 था, 4, 5, 6, 7 नंबर था। ठीक है, 8 नंबर में देखते हैं, हम इधर देख ही लेते हैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है 8वां नंबर में, 2 कॉस इनवर्स एक्स का, इसका 2 ही होता है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी 2 ही था। ठीक ना, इसका 2 होता है। पहला होता है, थोड़ा छोटा कर दिए नहीं तो नहीं हटेगा। पहला इसमें जो आता है वो आपका आता है कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें आता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। ये कब होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 ये कब होता है, जब x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। और ये कब होता है, जब -1 से 0 के बीच में। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। इसका प्रूफ देख रहे हैं, क्या करेंगे, कॉस में है, कॉस में लाना है तो x के ऊपर क्या पुट करेंगे,
कॉस थीटा पुट करेंगे। LHS बराबर आपके पास क्या है हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 पुट क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, डैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। फॉर्मूला का खेल है, अगर नहीं कर पाओगे तो मिस कर दोगे। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, RHS पार्ट हो गया। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको एक बात और बताते चलता हूँ, 2018 के बोर्ड एग्जाम में क्या किया था आपको पता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बड़ा अजीब ढंग से क्वेश्चन पूछा था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा। वहाँ पर वो क्या कर दिया था कि जैसे कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसे देख रहे हैं आप लोग। वहाँ पर वो क्या कर दिया था, पूछा था कि कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 बराबर डॉट डॉट डॉट, खाली कर दिया था कि मतलब इसमें क्या आएगा। क्या किया था, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, कॉमन सेंस की बात थी, अगर जो बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेगा उसको 100% जवाब पता होता। देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर x है तो इसका स्क्वायर है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि p रहता तो यहाँ पर p स्क्वायर होता है, यहाँ पर अगर k है तो k स्क्वायर रहता, तो मतलब यहाँ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा होता है। तो यहाँ पर अगर x सीधा आ जाएगा 2x, मतलब वो x किसका स्क्वायर होगा, रूट x का स्क्वायर होगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा 2 कॉस रूट अंडर x बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। तो फार्मूला से फार्मूला बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ पर आपको वो भी फार्मूला लिख दे कि 2 कॉस इनवर्स ऑफ रूट x बराबर क्या होता है। अब वो तो कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए वो तो मूर्ख है, ठीक ना, कि उसी फार्मूला से फार्मूला बनाया जा रहा है, ठीक ना। फार्मूला होता नहीं भाई, फार्मूला बनाया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। एक ही फार्मूला को फॉर्म चेंज कर दिया जाता है, अलग फॉर्म में ला दिया जाता है, ठीक है। हम लोग फार्मूला अलग अलग इसलिए बनाते हैं ताकि हमको सॉल्यूशन करने वक्त, सवाल को सॉल्व करने वक्त समय की बचत हो, ठीक ना, आसानी से कम समय में हमारा सॉल्यूशन दे दे, इसलिए, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन एक दो लेंगे, ठीक है। ये 2 के लिए था, आप इसी तरीके से 3 के लिए भी फार्मूला निकाल सकते हैं। मैं आगे फार्मूला केवल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ उसका, जैसे 3 साइन इनवर्स x का, 3 कॉस इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर साइन 2 थीटा से ये फार्मूला निकल के आया, कॉस 2 थीटा से ये फार्मूला निकल के आया, उसी तरीके से साइन 3 थीटा से फार्मूला निकल के आएगा, कॉस 3 थीटा से फार्मूला निकल के आएगा। तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना उसको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो कि 2 साइन इनवर्स x का यूज़ करके बनने वाला है, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव NCERT में दिया हुआ इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, 2 साइन इनवर्स x का यूज़ करके बनाने वाले हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको जरा सा, 2 साइन इनवर्स x पर ये कैसे बनेगा, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, π/2, ठीक है। आपको भी पता है जब π/2 पर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक को इधर ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स हो जाता है, डैट मीन्स 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब आपके पास क्या है, इधर ये साइन इनवर्स में, इधर ये कॉस इनवर्स में है, तो या तो इसको कॉस इनवर्स बना लो या फिर इसको साइन इनवर्स बना लो, ठीक ना, दोनों चीज़ वही है। तो इसको हम लोग साइन इनवर्स बनाने में ज़्यादा फायदा, इसको कॉस इनवर्स बनाने में घाटा है। इसको तो पहले फॉर्मूला लगे 2 साइन इनवर्स एक्स का, ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका b हो गया, नीचे h बराबर 1, तो साइन इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 1, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स खत्म करते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स नहीं, इसको रहने दीजिए, ठीक ना, ये लंबा जा रहा है, इसको कॉस इनवर्स में रहने दीजिए।
ये आपका हो गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आगे देखिए। देखिए यहाँ पर जो मैं गलती अभी करने जा रहा था वही मिस्टेक बच्चे कर लेते, उसके बाद इसका सॉल्यूशन उनसे नहीं बनता है। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी अगर साइन इनवर्स बना दूँ तो वो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, यानी दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद तब आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ी करते हैं। आप सोचिए ये अगर बच जाएगा तो इसमें जो रूट को अगर हटाने के लिए हम काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका पावर 4 आ जाएगा। ठीक ना, पावर 4 को ब्रेक करना, वहाँ से x का वैल्यू निकालना, हालत ख़राब हो जाएगा भाई मेरे। ठीक ना, क्वाड्रेटिक में ठीक है, क्यूबिक तक ठीक है, लेकिन पावर 4 को तोड़ने में तो सही में हालत ख़राब हो जाएगा x का वैल्यू निकालने में। तो हम लोग वो मिस्टेक यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए कोशिश करेंगे कि ये सिंप्लीफाइड हो जाए, मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर हम x के ऊपर पुट कर लेते हैं, अगर x के ऊपर पुट कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक ना, या फिर कॉस भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, डैट मीन्स आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका यूज आएगा तो बाद में रखेंगे। ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, ये बनेगा। अब देखते हैं इसको, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। आगे आप क्या करोगे, ये साइन इनवर्स यहाँ पर ये इसको तोड़ लीजिएगा, साइन 2 थीटा होता है ना, ये साइन 2 थीटा होता है, तो इसको लिख लीजिएगा आप माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, चलिए ये आपका ब्रेक होकर के दे देगा, ये कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2 थीटा बच जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। इस कॉस को इधर लेकर के आइएगा तो आपका बन जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, यही ना होगा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी ये आपका हो गया कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा को भी साइन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, और कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उधर लेकर के जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। और आप एक बात देखिए जरा सा, आप साइन को ही क्या माने हुए थे, आप साइन को ही थीटा माने हुए थे। साइन थीटा के जगह पर क्या माने हुए थे, यक्स मतलब यक्स के ऊपर क्या साइन थीटा रखे हुए थे, दैट मीन्स आप साइन थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। दो गो पार्ट यहाँ से बन जाएगा इसका। अब एक हो गया x बराबर 0 और दूसरा पार्ट क्या हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ऐसा ऑप्शन भी है, और ये गलती आप मत कीजिएगा, x 0 1/2 भी है, 0 और 1/2 भी है, 0 और 1/2 भी है, एक 1 और 1/2 या सी नंबर ऑप्शन 0 भी है, और अकेला एक 1/2 भी है। आप जल्दबाजी में ये मिस्टेक मत कर लेना कि ए ऑप्शन फटाक से मार करके आ जाना, ये गलती बिल्कुल मत करना। आप इस वैल्यू को चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। अगर ये आपको आया है 0 और 1/2 तो इस दोनों वैल्यू को पहले चेक कर लीजिए कि 0 रखने पर क्या π/2 आ रहा है या फिर 1/2 रखने पर π/2 आ रहा है। तो 0 रखने पर अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए जरा सा, साइन इनवर्स एक्स के ऊपर अगर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बराबर कितना होता है π/2, 2 साइन इनवर्स 0 बराबर 0 हो जाएगा, डैट मीन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 100% कर रहा है। अगर 1/2 चेक करने की बात करते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 मतलब ये आपका हो जाएगा, देखिए हम इधर चेक कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 ये बन जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको देखते थे इसका वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/30 डिग्री यानी π/6, अब माइनस 2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगा π/6, तो बराबर आपका हो गया π/6, ये कटेगा मतलब ये 2π/3, π/6 ना, तो π/3 ये भी हो जाएगा, तो π/6 अब माइनस π/3 बराबर कीजिएगा तो ये आपका होगा 6 π - 2π, यानी आंसर आएगा -π/6।
याद रखिए यहाँ पर भले आपको ये घोंच पोच हो गया होगा तो न समझ में आया हो, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर 1/2 जब यक्ष के ऊपर यहाँ पर पुट कीजिएगा ना तो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक ना। 1/2 पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा x = 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों वैल्यू को, चाहे 3 को वैल्यू है चाहे 4 को, सबको सेटिस्फाई करके चेक कर लीजिएगा। हेंस x = 0 आंसर। इस इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, x = 0। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और 3 वाला जो हम बात किए हैं उसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हमारा फॉर्मूला का काम खत्म हो जाएगा। कल के वीडियो में आप लोग को सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलस का जान है एक प्रकार से इन्वर्स ज्योमेट्री के लिए, वो पार्ट हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। और एक पार्ट आएगा स्पेशली ग्राफ के लिए। नॉर्मल ग्राफ हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर ग्राफ आता है इनवर्स का तो उसका ग्राफ कैसे करेंगे, यानी फार्मूला का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो ग्राफ का फार्मूला पढ़ेंगे, इनवर्स ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो मल्टीपल वाला में ये 3 वाला का है, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा, ठीक है। फिर भी कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए रहना तो चाहिए ना कॉपी में, ठीक है। तो कम से कम लिखा होना चाहिए एक बार, और एक बार रीड आउट भी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। 3 sin इनवर्स x = ये आपका sin इनवर्स 3x - 4x। मैं बार बार बोलता हूँ, सबका पहला जो है वो इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, बाकी किसी को याद रखिए, अपना याद रखिए, लेकिन ये पहला वाला को सब में, ये वाला इसका पहला, ये वाला इसका पहला और ये वाला इसका पहला, ठीक ना। बाकी सारा तो कंडीशनल है, पाई प्लस या पाई माइनस के साथ जो है। ये आपका 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x। जैसे sin 3θ का फॉर्मूला होता है ना, sin 3θ = 3 sin θ - 4 sin q θ, उसी के आधार पर ये बनाया गया है। इसमें जब x के ऊपर sin θ पुट कीजिएगा ना तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x q - 3x होता है, ठीक है। जब -1/2 से लेकर के 1/2, इसमें और इसमें कंडीशन दोनों में सेम है, ठीक है। -1/2 से 1/2 के बीच में वैल्यू हो तो 1/2 से लेकर के 1 के बीच में हो तो 2π में से घट जाता है, और -1 से लेकर -1/2 के बीच में हो तो 2π में जुट जाता है, ठीक है। 10 के साथ भी ऐसा ही है। 10 के साथ क्या है हमारा कि जब -1/√3 से 1/√3 के बीच में हो तो ये फार्मूला आता है tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x²। जब 1/√3 से ग्रेटर देन हो तो ये होता है -π के साथ जुड़ जाता है, और जब -1/√3 से छोटा हो तो -π के साथ माइनस कट जाता है। क्लियर है। चलिए, तो आप बता रहे, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे बिहार बोर्ड का, जैसे कि पूछा गया है, ये पिछले ईयर का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि देखिए डायरेक्ट फार्मूला कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर जगह है। पहला नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इधर किसका क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। ये डायरेक्ट फार्मूला है जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना। क्या क्वेश्चन लिखा हूँ, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा तो मैं बोर्ड में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। बोर्ड पे लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x², ठीक है। और इधर दे रहा है ... और ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा है 2 cos इनवर्स x। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 2 sin इनवर्स ऑफ x। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ x। एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रहा है tan इनवर्स ऑफ 2x। और आप बताइए, ये फार्मूला अभी अभी आप लोग पढ़े हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछा हुआ क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है, BSCB बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का। और आपको बताया 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रूप में, cos इनवर्स के रूप में सेम यही फार्मूला 2 tan इनवर्स x का। इसका आंसर बताइए। जिस स्टूडेंट को याद होगा वो डायरेक्ट निकाल लेगा, और जिसको नहीं याद होगा उसके लिए भी मैं बताऊँ क्या करेगा, वो x के ऊपर अपना पुट करके देखेगा। चूंकि सारा मैक्सिमम यहाँ पर देखिए tan के रूप में, sin के रूप में, cos के रूप में, बारी बारी से अपना पुट करके देखेगा, जिसमें आ जाएगा वो आपका हो जाएगा। लेकिन कोई भी अनहर आदमी भी देख करके बता सकता है। यहाँ पर x के ऊपर tan थीटा पुट करना ज़्यादा बेटर है, सॉरी cos थीटा पुट करना ज़्यादा, tan थीटा पुट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा = cos 2 थीटा होता है। क्लियर है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ठीक ना। जैसे कि देखिए, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो क्या पूछ रहा है, 3 sin इनवर्स x = ... 3 sin इनवर्स x = ... ये पूछ रहा है 3 sin इनवर्स x = ... ये क्या है, इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन sin इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, यही नहीं है, ये नहीं,
साइन वर्स ऑफ 3x प्लस 4x क्यू, साइन वर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यू, साइन वर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यू, यही ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको शायद ना दिख रहा हो कैमरा में, ये सॉरी इसके लिए छोटा सा है, 3 साइन वर्स ऑफ x बराबर डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ITF का, सेकंड फार्मूला। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में तो डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, इसको बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका आज फार्मूला पूरा का पूरा टोटली 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल जो हम पढ़ने वाले वो सिंप्लीफिकेशन, वो हमारे कैलकुलस के लिए मोस्ट VVI टॉपिक होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।